हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भाई, आज मैं लेके आया हूँ आलोक भाई के यूट्यूब चैनल से डिफेंस डिटेक्टिव की एक वीडियो है जो आलोक भाई ने बनाई थी। एक पांडू नाम का है, वैसे उस है तो उसका नाम पेंडू है, स्पेलिंग में पांडू लिखा हुआ है। पांडू रिएक्शंस। तो मैंने आपको बोला था ना तक मैं इनका पर्दाफाश मैं भी करूँगा। तो जो अपने लोग सर हैं, उन्होंने तो इनका पर्दाफाश किया ही है, विद सबूत दिया है, सब कुछ दिया है। तो उन्होंने जो पांडू रिएक्शन वाले हैं उन्होंने इस पे दी है, रिएक्शन किया है। लेकिन आधी वीडियो देख के बंद करती, दोबारा रिएक्शन नहीं किया, अब तक तो नहीं किया। ठीक है, तो आलोक भाई का ये चैनल है डिफेंस, डिफेंस डिटेक्टिव। तो इसका टाइटल है जो वीडियो का, यकूब भाई वर्सेस कसाब, कसाब के पाकिस्तानी होने का सबूत। तो देखो, ये आलोक भाई को इसलिए देना पड़ा क्योंकि वो वही सेम चीज़ जो मैंने PNMM वाले उसमें रिएक्शन में बोला था कि प्रोपोगंडा फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो उसी झूठ को यहाँ पे आलोक भाई ने फिर से उनका पर्दाफाश किया है। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद फिर मैं अपना रिव्यू दूंगा। और चलिए मिलके हम साथ इस वीडियो को देखते हैं। और लोग भाई का जो वीडियो लिंक है वो जो इस वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लोग भाई को भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो के बाद। अभी लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज का ये जो पूरा एपिसोड है ये किस पर होने वाला है। तो पाकिस्तान के रिएक्शन चैनल पैंडू रिएक्शन पर आने वाले याकूब भाई ने मुंबई अटैक को लेकर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। दावा ये कि जो अटैक किया था पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब ने, वो पाकिस्तान का था ही नहीं। यानी कसाब जो था वो पाकिस्तानी था ही नहीं, ऐसा याकूब भाई ने दावा कर दिया। और साथ ही याकूब भाई ने यह भी दावा किया कि जो मुंबई पर हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, वो भारत की सरकार ने खुद ही कराया था। ये ताज होटल में जो हादसा हुआ था ना मेरा भाई, आज मैं तुझे बताऊं, वो भी इंडिया की हुकूमत ने खुद ही करवाया हुआ था, पाकिस्तान पे लगवा दिया। ये हकीकत बात है। ताज होटल वाला वाकया जो है वो पाकिस्तान ने नहीं किया, किसी कोई अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था, वो सब ड्रामा था, वो आप खुद ही करवाया हुआ था। अजमल कसाब अगर पाकिस्तानी था, उसको भेजने वाले कौन थे? और उसकी फैमिली का है, उसके वालिदैन का है, उसके भाई किधर है, उसके बेटे बेटे किधर है, वो किधर है? कोई भी तो निशान दिखा दे अजमल कसाब का। तो याकूब भाई, अजमल कसाब के निशान भी दिखाऊंगा, उसके बाप का नाम भी बताऊंगा, और वो भी पाकिस्तानी और अंतरराष्ट्रीय सबूतों के साथ। और पता है क्या होता है याकूब भाई, कई बार ऐसा होता है ना कि जो मन में बात होती है वो कभी कभी जबां पर आ ही जाती है। और याकूब भाई, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुंबई हमले पर जो आपके मन में बात है ना, वो बात आपकी जबां पर आ ही गई। पाकिस्तान के नादरत के दफ्तर में चला जा, मुझे अजमल कसाब उसके वालिद का नाम बता दे जो मारा गया इंडिया में, वो दिखा दे, मुझे दिखा दे, तुझे मैं बाहर मान जाऊंगा। वो भी इंडिया के किया कराया है, बस नाम पाकिस्तान पे लगा दिया, अजमल कसाब है, अजमल कसाब है। याकूब भाई, ये जो नादरा वाला ज्ञान है ना, ये आप ज्ञान क्यों दे रहे थे, इसकी भी बात करूंगा और इसके बारे में भी बताऊंगा। और पता है, अ, बगैर फैक्ट चेक किए झूठी बातें बोलने वाले, झूठी इंफॉर्मेशन देने वाले, इन लोगों से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, अच्छा खासा प्यार है। और उनकी जो लिस्ट है मेरी, उस लिस्ट में आज एक और नया नाम, आपका नाम शामिल हो गया याकूब भाई। खैर, चिंता मत कीजिए, मुझे बस झूठी इंफॉर्मेशन से चिढ़ है और झूठी इंफॉर्मेशन मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई, कुछ पढ़ लिख कर, कुछ समझ बूझ कर, सबूतों के साथ जो है
वो दावा किया जाए। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने नंगा कर दिया है और उसके मुंह से सारा कुछ खुलवा दिया है और उसने खुद माना है मुझे किसने भेजा है, किस तरह तैयारी की गई, कितने पैसे दिए गए, कहाँ मेरी फैमिली है, उसको कितना पैसा दिया गया, ये सब कुछ साल से अदालत में उसने माना है। इस तरह अगर अजमल कसाब मान जाता तो हम मान लेते, ये इंडिया की खुद की पॉलिसी है। याकूब भाई, कुलभूषण जाधव पर अभी कुछ साबित नहीं हुआ है। अगर साबित हो चुका होता ना तो आप लोग हमारे बुलाने पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं आते। आप लोग अब तक कुलभूषण जाधव को फांसी पर लटका चुके होते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आईसीजे ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाई है, कुछ सोच समझ कर रोक लगाई है। अदालत में बात चल रही है तो उसे रहने दीजिए। और रही बात कुलभूषण जाधव के बयान की, जो बयान वाला वीडियो था, तो मुझे लगता है कि आपने फिर कसाब का इकबालिया बयान वाला वीडियो अभी देखा नहीं है। घर में कौन कौन रहता है? माँ, बहन, माँ का नाम क्या है? नूर इलाही। अगर होगी कोई 40 के करीब होगी। और पिताजी? पिताजी वो लाहौर में पहले काम करते थे। क्या नाम उनका? अमीर। अमीर के बाप का नाम क्या है? शबान। शाबान। हाँ जी। अच्छा, बाद में क्या किया तुम? स्कूल छूटने के बाद स्कूल कब छोड़ा तुम्हारा? 2000 में छोड़ा था। अच्छा, 2000 से क्या क्या कर रहा था? मजदूरी पहले गांव में किया, उधर से काम शुरू मजदूरी किया। यानी कि क्या करता था? सर तो जरा इम्प्रेस करूंगी। मिस्त्री के साथ काम, ईंटें वगैरह, सीमेंट वगैरह दो। यानी कि इसके ऊपर बिल्डिंग का काम करता था? हाँ जी। उसके बाद लाहौर चला गया, उधर भी यही काम किया। लाहौर में किधर काम करता था? पति चौक वाली साइड पे। तुम रहता था किधर लाहौर में? हाँ बताता हूँ। मल्ला तौहीदाबाद, हम्म? मल्ला तौहीदाबाद, मोहल्ला तौहीदाबाद, मोहल्ला तौहीदाबाद। तौहीदाबाद। हम्म, हाँ गली नंबर 54। हाँ, गली नंबर 54। गली नंबर 54 यानी कि 14। ना 5 और 4। अच्छा, हाँ। मकान नंबर 12 किराए पे लिया हुआ था। नज़दीक सब्जी मंडी है। अजमल कसाब ने तो मान लिया, लेकिन आप अब तक नहीं माने। अब आपने ये बात जानबूझकर झूठ बोली कि भाई अजमल कसाब मान लेता तो मैं भी इस बात को मान लेता, या फिर आपको पता नहीं है। अब ये तो आप अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से बता सकते हैं। दरअसल आपने भी वही बोला जो आपके दिमाग में भरा गया है। मैं भरने की बात ये नहीं कह रहा कि कोई आके आपको सिखा गया है। आपको जो मैसेजेस आते हैं, आप जहां से पढ़ते हैं, जो चीजें देखते हो, उसमें वही बातें लिखी हैं जो आप बोल रहे हो, यानी कि एक तरह से वो आपके दिमाग में भर दी गई हैं। तो याकूब भाई, दिमाग में भरे हुए का मतलब ये हुआ कि फिर आप में और कसाब में कोई फर्क नहीं है। कसाब ने भी वही किया भारत आकर, मुंबई आकर, जो उसके दिमाग में भरा हुआ था। और उसके दिमाग में भरा गया था कि भारत जाओ, लोगों का कत्ल करो, ये बड़ा सवाब का काम है, इससे जन्नत मिलेगी। दावत कैसे देते थे? मतलब किसी के पास जाओ, उसको कहो कि जहाद है, फला है, फला है। क्या क्या फला नहीं? मतलब यही कि ये बहुत अजीमत वाले काम है, ये अजर बहुत होता है, इसमें इज्जत बहुत होता है। कितने बाद क्या होता है बोला? हाँ? जिहाद करने के बाद क्या होता है, ऐसा बोलते थे वो? इज्जत होता है और ये सवाब का काम है, नेकी है। तो ऐसी बातें करते थे। किसको मारने के लिए बताया था? हाँ? किसको मारने के लिए बताया था? लोगों को। लोगों को यानी कि स्पेसिफिक ऐसा किसका नाम बताया था क्या? नहीं इसको ही मारो, इधर जाओ, ऐसा करो? नहीं नहीं। जिहाद करने को आए हैं ना तुम लोग, है कि नहीं? क्या जिहाद है साहब? नहीं, अभी जो ओके ठीक है, रोने से कुछ फायदा नहीं, जो भी कुछ है सही सही बताना है, बराबर है कि नहीं? जैसा समझो। ए देखो, कसाब के पूरे इकबालिया बयान का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर सुन लीजिएगा। और याकूब भाई, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप एक तस्वीर दिखा दीजिए कसाब की तरह, कुलभूषण जाधव के हाथों में AK-47 हो और वो नरसंहार कर रहा हो, लोगों को मार रहा हो। आप एक तस्वीर दिखा दीजिए कुलभूषण जाधव की, जो अपनी टीम लेकर पाकिस्तान में गया हो और वहां पर आतंकवादी कार्रवाई कर रहा हो।
आप एक तस्वीर दिखा दीजिए कुलभूषण जाधव के पाकिस्तान के भीतर मूवमेंट की। याकूब भाई, आप नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में था ही नहीं। कुलभूषण जाधव पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है मैंने, उसको जाके देखिए, डिटेल से विस्तार से बनाया है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। विस्तार से वीडियो है, वीडियो जाइए, सबूतों के साथ है, उसको पढ़िए। और रही बात अजमल आमिर कसाब के पाकिस्तानी होने का, तो चलिए कसाब के पाकिस्तानी होने के एक दो नहीं 72 सबूत देता हूं मैं। दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी में से एक रॉयटर्स ने 7 जनवरी 2009 को एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसकी हेडिंग पढ़िए याकूब भाई, मुंबई गनमैन हैज लिंक्स टू पाकिस्तान मिनिस्टर। हिंदी में इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान के मंत्री ने कहा है कि मुंबई का जो हमलावर है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। इस रिपोर्ट में बाकायदा उस वक्त की पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रही शरी रहमान का बयान है कि हमलावर के लिंक्स पाकिस्तान से हैं। जांच जारी है। याकूब भाई, आपके देश के मंत्री ने आधिकारिक रूप से बयान दिया था और इस खबर को दुनिया के करीब करीब हर बड़े अखबार ने कवर किया था। देखिए, ये 8 जनवरी 2009 की अमेरिकी न्यूज वेबसाइट द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। इसमें भी वही बात लिखी है कि इस्लामाबाद ने कहा है कि मुंबई में जो हमलावर है वो पाकिस्तानी है, और इसके लिए उन्होंने आपके तब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शरी रहमान के उसी बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि शुरुआती जांच से पता चला है कि कसाब पाकिस्तानी नागरिक है। और याकूब भाई, मैं आपको बता दूं कि यह पहली बार हुआ था जब पाकिस्तान ने माना था कि मुंबई हमले का कनेक्शन पाकिस्तान से है। और याकूब भाई, शरी रहमान को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा? क्यों पाकिस्तान को मानना पड़ा कि अजमल आमिर कसाब पाकिस्तानी था? इसकी सबसे बड़ी वजह थे आपके तत्कालीन एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी। महमूद अली दुर्रानी ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरे पाकिस्तान की पोल मुंबई हमले को लेकर पूरी दुनिया के सामने खुली और उनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। 7 जनवरी 2009 को इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी थी कि पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शरी रहमान ने बताया है कि कसाब पाकिस्तानी था। उसी दिन पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने अपने एनएसए महमूद अली दुर्रानी को नौकरी से निकाल दिया। ये फ्रांस की न्यूज वेबसाइट है फ्रांस 24। उसने खबर दी कि पाकिस्तानी पीएम सैक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हिंदी में इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तान के पीएम ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को निकाल दिया है, और निकालने की वजह जो बताई गई थी वो ये कि दुर्रानी ने मीडिया में इस खबर को लीक किया कि मुंबई में जिंदा बचा इकलौता हमलावर पाकिस्तानी है। याकूब भाई, उस समय तो फ्रांस से आपका कोई विवाद भी नहीं था, इसलिए फ्रांस 24 ने गलत खबर तो नहीं दी होगी। लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं है तो चलिए बीबीसी के आर्टिकल में इस खबर की डिटेल आपको देता हूं। यही खबर बीबीसी की वेबसाइट पर 8 जनवरी 2009 को विस्तार से छपी। देखिए, यहां पर लिखा है कि इस्लामाबाद में बीबीसी के चार्ल्स हेविलैंड ने पाया कि मिस्टर दुर्रानी, जो एक रिटायर्ड जनरल हैं, उन्हें अजमल कसाब के पाकिस्तानी नागरिक बताए जाने के आधिकारिक बयान के कुछ घंटों बाद ही सैक कर दिया गया। जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान अब तक मुंबई हमले से अपने आप को किनारा करता आ रहा था, उसे पूरी दुनिया के सामने मानना पड़ा कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था। तो याकूब भाई, आप जो बोल रहे थे ना कि नादरा में उसका नाम दिखा दो, तो मैं इस पर यही कहूंगा कि आपके पास जो मुंबई हमले को लेकर जो मैसेजेस मौजूद हैं वो अपडेट नहीं हुए हैं, वो वही पुराने वाले मैसेज हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता याकूब भाई, तो आप 2009 वाली बात जो सरकार आपकी 12 साल पहले कहती थी, वो बात आप साल 2021 में वैसी ही बातें न बोल रहे होते। चलिए, इसका भी सबूत मैं आपको देता हूं। ये बीबीसी का वही आर्टिकल है 8 जनवरी 2009 वाला, जिसमें आपके एनएसए महमूद अली दुर्रानी को सैक करने वाली खबर थी। इसी में नीचे कुछ लाइनें लिखी हैं जो हूबहू आपके बयान से मिलती हैं। याकूब भाई, ध्यान दीजिएगा, लिखा अंग्रेजी में है, हिंदी में बता देता हूं। अगर कोई शक है तो आप इसे वहां ट्रांसलेट भी करवा सकते हैं। इसमें लिखा है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शरी रहमान ने बीबीसी को बताया कि अजमल कसाब पाकिस्तानी नागरिक है। हालांकि हफ्तों तक इस्लामाबाद उसकी पहचान कंफर्म करने से मना करता रहा, कहता रहा कि उसका नाम नागरिकों के नेशनल डेटाबेस की लिस्ट में है ही नहीं। तो याकूब भाई, ये जो नादरा वाला पॉइंट है ना,
अब ये आगे से मत बोलना कहीं पे आप, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से आपकी बेफजूल में रुसवाई हो जाएगी। और वो चाहे आपकी एनएसए दुर्रानी साहब हों या फिर आपकी मिनिस्टर शेरी रहमान हो, उनको क्यों कहना पड़ा कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को क्यों मानना पड़ा कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है, इसके पीछे की वजह है वहां की मीडिया। जियो न्यूज और डॉन न्यूज ने अपनी जो तहकीकात की, उस तहकीकात में इन दोनों ने साबित कर दिया कि अजमल आमिर कसाब पाकिस्तानी है। उन्होंने ऐसे ऐसे सबूत पेश किए, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई, निकाल कर लेकर सामने आए, जिसके बाद पाकिस्तान को इस बात से इनकार करना मुश्किल होने लगा और आखिरकार पाकिस्तान को स्वीकार करना ही पड़ा कि अजमल आमिर कसाब पाकिस्तानी था। कसाब पाकिस्तानी था, इसे साबित करने के लिए एक और सबूत देता हूं। डॉन न्यूज की वेबसाइट पर छपा ये 8 जनवरी 2009 का आर्टिकल है। यह आर्टिकल आपके ही पत्रकार मुबशिर जैदी का था। इसकी हेडिंग थी अजमल्स नेशनैलिटी कंफर्म्ड। हिंदी में इसका मतलब होता है कि अजमल किस देश का है, इसकी पुष्टि हो गई है। इसकी शुरुआत में ही जो लिखा गया है उसे ध्यान से पढ़ लीजिए। लिखा है, पाकिस्तानी अधिकारियों ने मुंबई हमले की जांच में यह पाया है कि इकलौता जिंदा बचा आतंकी अजमल कसाब पाकिस्तानी नागरिक है। आगे इसमें लिखा है कि पहले तो सरकारी अधिकारियों की तरफ से अलग अलग बयान आते रहे, लेकिन अब यह आधिकारिक हो चुका है कि डॉन न्यूज टीवी ने जो जांच की थी अजमल कसाब की पहचान के बारे में, वो सच थी। इससे पहले सरकार के एक बेहद हाई रैंकिंग अधिकारी ने डॉन को बताया था कि शुरुआती जांच में इस बात की पुख्ता जानकारी मिली थी कि भारत की हिरासत में जो शख्स है वो पंजाब से है और शायद उस आतंकी ग्रुप से संबंधित है जो इस रीजन को डीस्टेबलाइज करना चाहता है, जिससे अमन की प्रक्रिया में रुकावट आए। उसका बाकायदा कोट है कि बेहद दुख की बात है, अब यह साबित हो चुका है कि कसाब एक पाकिस्तानी नागरिक है। याकूब भाई, आप पूछ रहे थे ना कि कसाब के बाप का नाम क्या था, तो डॉन के इसी आर्टिकल में लिखा है कि कसाब के बाप का नाम आमिर कसाब है और उसकी मां का नाम नूर इलाही है। याकूब भाई, कसाब पाकिस्तानी था, उसके माँ बाप का नाम क्या था, इन सब का जवाब आपको मिल गया ना। और पता है ये सारी पोल पाकिस्तानी सरकार की खुली कैसे? ये अभी की सब चीजें दिखाई मैंने ना। ठीक 1 महीने पहले डॉन न्यूज ने एक बहुत बेहतरीन तहकीकात की थी। उस तहकीकात में क्या सामने आया था, कैसे उन लोगों ने कसाब का घर ढूंढा, कैसे उसके माँ बाप को ढूंढा, पूरी बातें तफसील से की हुई हैं। तो चलिए जरा उसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। मुंबई अटैक के सिर्फ 2 हफ्ते बाद यानी 12 दिसंबर 2008 को डॉन न्यूज ने एक रिपोर्ट छापी, क्रैकडाउन हिंट्स एट फरीदकोट मुंबई लिंक्स। यानी मुंबई लिंक की जो जांच है वो फरीदकोट की तरफ इशारा कर रही है। इसमें डॉन न्यूज की टीम ने एक परिवार को लोकेट किया जो मुंबई में गिरफ्तार हुए आतंकी का परिवार हो सकता था। इसमें बताया गया था कि अजमल कसाब पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला हो सकता है। दरअसल बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि दीपालपुर के करीब फरीदकोट में कुछ असामान्य एक्टिविटीज देखी गई हैं। बीबीसी रिपोर्टर ने एक गांव में घर को लोकेट किया है जिसमें रहने वालों का सरनेम कसाब है, लेकिन गांव वाले इस बात से इनकार कर रहे हैं। याकूब भाई, ध्यान दीजिएगा, इसमें आमिर कसाब का नाम आया है, वही आमिर कसाब जो अजमल कसाब का बाप है। बीबीसी के उस रिपोर्टर ने वोटर लिस्ट का भी जिक्र किया जो उसने निकाल ली थी। उसमें आमिर कसाब और उनकी पत्नी का नाम नूर लिखा था। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉन न्यूज ने अजमल कसाब के पिता आमिर कसाब को ढूंढ निकाला और जब डॉन न्यूज के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या टीवी पर जिस लड़के की तस्वीर दिखाई जा रही है वो उनका बेटा है, तो आमिर कसाब ने कहा कि मैं शुरू के दिनों तक तो इस बात से इनकार करता रहा, खुद से कहता रहा कि ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। देखिए यहां लिखा है याकूब भाई कि आमिर कसाब ने यह बात डॉन न्यूज को फरीदकोट में अपने घर में कही थी। तो याकूब भाई आगे वो कहते हैं कि अब मैं इसे स्वीकार करता हूं, यही सच है, अखबार में मैंने तस्वीर देखी है, ये मेरा बेटा अजमल ही है। याकूब भाई, इतने सारे सबूत मैंने आपको दे दिए हैं, अगर अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो एक और सबूत देता हूं। पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक, उनका इंटरव्यू भारतीय न्यूज चैनल एनडीटीवी पर हुआ और एनडीटीवी पर उनसे एक सवाल पूछा गया जिसका जवाब जो उन्होंने दिया, उस जवाब से यह साफ हो जाएगा कि कसाब पाकिस्तानी ही था। सुनिए। Another point of confusion, Rehman Malik, was over reports that
Indian authorities have got in touch with Ajmal Kasab's family, checking whether the family wanted his body back or not. Currently, he's buried in a Pune jail. What is the view of the Pakistan government on this? What is your information on this? Well, I do not know if there was any direct communication with Kasab family, but as far as I know, as far as my record is concerned, Ajmal Kasab's families have not approached Pakistan. Whenever they approach the government of Pakistan, we will take up the matter with the Indian authorities. Since there is no contact, there is no request, a formal or even informal request from Ajmal Kasab's family, so therefore we will not proceed until and unless we have a request from the family. याकूब भाई, ये इंटरव्यू 23 नवंबर 2012 को हुआ था। अगर अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था तो फिर रहमान मलिक ने ये क्यों बोला कि कसाब की फैमिली ने उसकी बॉडी के लिए पाकिस्तानी सरकार से कोई संपर्क नहीं किया? अगर कसाब पाकिस्तानी नहीं होता याकूब भाई, तो रहमान मलिक सीधे बोल देते कि कसाब तो पाकिस्तानी है ही नहीं, तो फिर उसके परिवार का कहां से सवाल आ गया? लेकिन वो नहीं बोले। और याकूब भाई, रही मुंबई पर हमले की साजिश कहां रची गई थी, तो इसका सबूत भी मैं आपको देता हूं। फ्रांस की न्यूज वेबसाइट फ्रांस 24 पर यह आर्टिकल है, लिंक नीचे दिया है, चेक कर लीजिएगा। इसमें लिखा है कि इस्लामाबाद एडमिट्स मुंबई अटैक्स पार्टली प्लान्ड इन पाकिस्तान। इसका मतलब यह हुआ याकूब भाई कि इस्लामाबाद ने स्वीकार कर लिया है कि मुंबई हमला आंशिक रूप से पाकिस्तान में प्लान किया गया था। यह खबर 12 फरवरी 2009 की है। इसमें बताया गया है कि रहमान मलिक, जो उस वक्त पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री थे, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि भारत में जो वाकया हुआ था उसकी साजिश का एक हिस्सा पाकिस्तान में रचा गया था, जिसके बाद पाकिस्तान में एक एफआईआर हुई और फिर इस्लामाबाद में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ था जब इस्लामाबाद के किसी सीनियर ऑफिशियल ने माना था कि हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में हुई थी। अब आपको एक और इंटरनेशनल सबूत देता हूं याकूब भाई। एपी यानी एसोसिएटेड प्रेस दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसियों में से एक है। उसने 24 जुलाई 2015 को एक रिपोर्ट दी जिसकी हेडिंग थी कि पाकिस्तान ने पहली बार माना है कि मुंबई पर जो आतंकी हमला हुआ था उसकी साजिश भी पाकिस्तान में रची गई थी और उसके हमलावर भी पाकिस्तान की धरती से ही गए थे। रिपोर्ट का एक हिस्सा आपको दिखा देता हूं, लिंक नीचे दिया है, वहां पर आप पूरी रिपोर्ट जाकर तसल्ली बख्श तरीके से देख सकते हैं। For the first time, Pakistan admits the Mumbai terrorist attacks were launched from its shores and at least partly plotted on its soil. The government says it has arrested most of the main suspects, including those named by India as masterminds of the attacks, and it is starting criminal cases against them. याकूब भाई, अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे शायद आप मेरी बात को मान जाएंगे और ये भी मानेंगे कि जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था उसकी सारी प्लानिंग पाकिस्तान की जमीन पर हुई थी। अगर आप इस बात को नहीं मान रहे हैं तो इसके लिए मेरे पास एक और सबूत है। आपके एनएसए जो उस वक्त थे, महमूद अली दुर्रानी साहब ने हमले के कई साल बाद एक कार्यक्रम में ये बात स्वीकार की है ऑन कैमरा कि मुंबई पर जो अटैक हुआ उसकी प्लानिंग पाकिस्तान में रची गई थी, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन ने रची थी। सुनिए इसे। The terrorist attack in Mumbai carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008 is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. एक और सबूत देता हूं याकूब भाई। डॉन न्यूज में 12 मई 2018 को आपके ही पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का इंटरव्यू छपा। आप भले ही नवाज को गद्दार कहें, लेकिन सच तो यही रहेगा कि यह आदमी आपके देश का प्रधानमंत्री था। किसी घटना के बारे में उसकी कई बातें मानी जाएंगी, आपकी नहीं। इस इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने मुंबई अटैक का जिक्र किया और कहा कि आतंकी संगठन एक्टिव हैं, आप उन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स कहिए। क्या हमें उन्हें सीमा पार करने और मुंबई में 150 लोगों का कत्ल करने की मंजूरी देनी चाहिए? मुझे ये बताएं कि हमने अभी तक उसका ट्रायल पूरा क्यों नहीं किया? नवाज शरीफ ये रेफरेंस रावलपिंडी के एंटी टेररिज्म कोर्ट में केस के रुक जाने का दे रहे थे। इसी डॉन न्यूज में 3 दिन बाद ही यानी 15 मई 2018 को खबर छपी कि मुंबई हमले पर नवाज शरीफ ने जो बयान दिया उस पर आपकी सीनेट में बवाल मच गया। लोगों ने तो यहां तक डिमांड कर दी कि नवाज शरीफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। याकूब भाई, मेरी आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी है झूठी इंफॉर्मेशन से।
और आपकी वजह से आपके चैनल पर झूठी इंफॉर्मेशन गई मुंबई अटैक को लेकर, जो इतना बड़ा हमला था पूरी दुनिया के लिए। क्या पाकिस्तान से भी लोगों ने इस पर शोक जताया था, पाकिस्तान के लोगों ने भी इस पर बहुत भारत का साथ दिया था, उस पर भी आपने ये झूठी इंफॉर्मेशन फैलाई और इसकी वजह से आपका जो चैनल है पेंडू रिएक्शन, उनके अदनान को माफी मांगनी पड़ी। आप समझिए कितनी बड़ी बात है। अदनान भाई ने अपने कम्युनिटी सेक्शन में माफी मांगी। उन्होंने लिखा कि याकूब ने जो बातें कही उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं यहाँ नहीं था इसलिए मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूं। तारिक याकूब को हैंडल नहीं कर पाया, अगली बार पूरी सावधानी रहेगी। आप सबसे माफी मांगता हूं। इसके अलावा अगले वीडियो में भी अदनान भाई ने माफी मांगी। तो जिसकी वजह से आप लोगों की फीलिंग हर्ट हुई है, तो ऑलरेडी पोस्ट भी लगाई है मेरी तरफ से भाई साहब, मैं अपनी तरफ से आप लोग करूँ। और ये चैनल का खतरा नहीं है हमें, मैं कसम उठा कर कहता हूँ चैनल आज बंद हो जाए कोई परवाह ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है भाई साहब। चैनल को किसको टेंशन है, ठीक है। असल में हमें टेंशन ये है कि भाई साहब हम लोग ये चैनल बनाया था अच्छा रिश्ता क्रिएट करने के लिए, वो अब गलत यानी कि साइड पे जा रहा है, तो वो मुझे दुख है उस चीज़, उसकी वजह से करके मैं आप लोगों को सॉरी कह रहा हूँ। अगर आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है तो ठीक है भाई साहब, ये बंदा राइट बोल रहा है और अपने दिल से बोल रहा है। याकूब भाई, ये नौबत नहीं आती अगर आपने झूठी बातें नहीं बोली होती। इसीलिए मैं कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए हर बार ये कहता हूं कि भाई जो भी बोलिए उसको जांच परख लीजिए, उसके सबूत देख लीजिए कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अगर सही बोला होता तो ये नौबत नहीं आती और बेचारा पेंडू रिएक्शन चैनल आपके चक्कर में बदनाम ना हो रहा होता। आपके चक्कर में पेंडू रिएक्शन चैनल वाले को शर्मिंदा उठाना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा, अदनान भाई को शर्मिंदा होना पड़ा, उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी। और क्यों? क्योंकि आपने एक झूठी इंफॉर्मेशन दी। तो भाई जब भी आप बोलिए बहुत सोच समझकर, बहुत संभल कर, और वजन जो है ना शब्दों का वो नाप तोल कर ही बोला करें। और कम से कम आप अपना नहीं याकूब भाई तो इस चैनल का ही ख्याल कर लें, पेंडू रिएक्शन का, उसकी भलाई ही सोच लें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाले भविष्य में और भी जो है इनकी इज्जत जो है वो और जाएगी, इनका नाम और ज़्यादा ख़राब होगा। तो भाई मेरी तो यही गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जो भी बोलें सच बोलें, सबूतों के साथ बोलें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो डिफेंस डिटेक्टिव का पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो भाई जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोने कोने तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे सच और सटीक जानकारी वाला वीडियो हर जगह पहुंचे और झूठी इंफॉर्मेशन वाले वीडियो जो है उसको काउंटर किया जा सके। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो भाई लोगों, यहाँ पे हुई वीडियो ख़त्म। आपने देख लिया लोग सर ने कितने सबूत के साथ, ठीक है, उन 3 जो मैंने बोले थे आपको दिखाऊंगा, उनको काउंटर किया। अभी तो इसमें जो लोग भाई ने वीडियो बनाई है ना, उसमें जो बोल रहा था वो याकूब नाम का बंदा, ठीक है, ये 3 बंदे रिएक्शन करते हैं नाम वैसे, क्योंकि अनपढ़ता की हद होती है, इसके स्पेलिंग गलत है, तभी लोग भाई भी इसको पाइंडू बोल रहे थे। एक्चुअली में ये पेंडू है, इसके स्पेल होते हैं PENDU, पेंडू, ठीक है। तो पेंडू का मतलब विलेजर, ठीक है, गांव वाले, ठीक है, तो पेंडू थे। तो एक्चुअली में क्या है, अभी आलोक सर ने तो जो बोलना था आपको सब कुछ समझा दिया। आपको, हमें तो पता ही है, हमें क्या, चलो हमें भी जानकारी मिली है, कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो हमें भी नहीं पता होते, तो वो हमें जानकारी मिल गई है। तो आपने वीडियो देख ली है आलोक सर की, मैं इससे थोड़ी हट के बात करता हूँ। जो ये बंदे हैं ना, ये जो याकूब का नाम ले रहे थे, ये बंदा, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जहरीला बंदा इनमें से। दूसरे नंबर पे आ जाता है जो साइड पे अभी उसका अदनान, जो माफ़िया मांग रहा था, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो बीच बैठा हुआ था, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो ही बंदा है इसका, वो थोड़ी रिसर्च करता है लेकिन उसको बोलने का मौका ही नहीं देता। जो कभी बोलने की कोशिश भी करता है तो वो बेचारा ऐसा है कि उस बीच में फंस जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये है जो सबसे ज़्यादा जहरीली खबरें देखता है, जो
वहाँ के न्यूज़ चैनल है ना, जो हकीकत टीवी वगैरह हो गए, ये लटरम पटरम ऐसे टीवी हैं जो बिना सबूत पे, बिना मुंह से के छोड़ते रहते हैं बस। कोई इनके दिमाग में ऐसा भर चुका है कि अब जो इनकी सोच है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं यूट्यूब के चैनल हमारे इंडियंस में, हमारे भाइयों में। तो मैं तो भाई ये दिखाना चाहता हूँ कि इनकी सोच ही ये है। अच्छा, ये सर ने वीडियो बनाई है, इसके बाद उन्होंने फिर काफ़ी और वीडियो रिएक्शन देते रहते हैं वो, ठीक है। अब जो थोड़े से 5-10% न्यूट्रल रह के करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बातों से सेम टू सेम वही चीज़ चल रही है जो है, ठीक है। एक जो वो अमेरिका में अभी रिसेंटली हुआ है, जो लेडी अलकायदा जो उन्होंने पकड़ी हुई है, उसको फुल सपोर्ट करते हैं ये, और उसमें फुल सपोर्ट करने के बजाय उसमें भी गलत बातें बताते हैं यूट्यूब पे चैनल पे बैठ के, ठीक है। उसको ये मानते हैं कि ये वो हमारी है, हमारी हीरो है। तो ये सोच बताती है कि क्या है ये। वो कहते हैं गोल गोल बातें करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि उनको पता चल गया कि कोई ना कोई इनको ठोकने वाला मिल जाएगा आगे से इंडिया में से, तो गोल गोल बातें करने की कोशिश करते हैं। उसको भी ये अब ये कहते हैं कि वो ये उसको ऐसे ही पकड़ लिया, वो अमेरिका की साजिश कर दी अमेरिका। अरे भाई, वहाँ पे कानून के ज़रिए उसको मिली है सज़ा, और उसको अच्छा, अगर वो अलकायदा की या किसी और के संगठन के साथ नहीं जुड़ी है, तो वो अलकायदा वाले क्यों उसके साथ जाके कर रहे हैं? उसको छुड़ाने के लिए वहाँ पे अटैक क्यों कर रहे हैं? 3-4 अटैक उन्होंने किए हैं अटैम्प्ट उसको छुड़ाने के लिए। एक ने तो जेल पे भी करने की कोशिश की थी भी, उसको ले जाएं छुड़ा के। जो बंदा जिसका साथी होता है, साथी ही छुड़ाते हैं, ठीक है। तीसरे बंदे को ज़रूरत नहीं होती वो काम करने के लिए। तो अच्छा, एक और है इनकी एक उसी इन्होंने वीडियो पे रिएक्ट किया था, मैं उसी थोड़ी सी कर दूँ, क्योंकि अभी भी इनका माइंडसेट नहीं हो ना, चेंज नहीं हुआ। तो मेरी इंडियन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इनके जो ये वीडियो पे रिएक्शन बनाते हैं उस पर कहीं पे इनके पिघल मत जाना, ठीक है। ये नहीं है सही, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, कल भी बताता रहूँगा, और मैंने पहली वीडियो में बताया, ये पाकिस्तानी सही नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी इन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट उसको छुड़ा ले, जबकि इनकी गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट होती है जब कहीं बैक एंड पे बात करती है जाके, जब उनकी पीछे से बातें होती हैं, वो कहती है कि आपके जो टेररिस्ट आपके मोस्ट वांटेड है वो हम एक आधा दे देते हैं, इसको छोड़ दो, क्योंकि इनकी इज्जत पे आई हुई है। अगर ये अमेरिका से छूट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, तो इनका दाग धुल जाएगा। अमेरिका इसको छोड़ नहीं रहा, ठीक है। तो अगर किसी को शक हो तो देख लेना जाके इन्होंने क्या कहा है। अब भी ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है, लेकिन है सही बंदे नहीं है। मैं इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, ना इंसान के ख़िलाफ़। इनकी सोच कभी नहीं सुधरेगी, और आप लाख कोशिश कर लेना, जो मर्जी इनको भाई शाही जो मर्जी बोल लेना, ठीक है। इनके जाके जो मर्जी करते रहना, इन्होंने बदलना नहीं है, ठीक है। ये हेट करते हैं, हेट करते थे और हेट करते रहेंगे। तो मेरी तो बस आज के लिए यही वीडियो थी। ये जो अभी आपने इसकी थोड़ी सी चिल्ला के बोल रहा था ना, हमने ये कर दिया, ये बंदा यकूब ये हर वीडियो में करता है, बीच में थोड़ा सा सुधर जाता है, फिर बोलते हैं कि यार ऐसा मत बोला कर, व्यूज़ उड़ जाएंगे। वो कह अच्छा हाँ, एक और याद आ गया, अदनान बोल रहा था हमें यूट्यूब की चैनल इसकी ज़रूरत नहीं है। भाई खुला ही क्यों है? कौन से पीस की बात करते हो तुम जहाँ वहाँ बैठ के? देखा हुआ तुम्हारा पीस, ये पीस पूस के लिए कोई नहीं है। ये सबसे पहले तो कमाई करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे व्यूज़ लेने हैं, इन्फ्लुएंस कर बढ़ाना अपना, और तीसरा जैसा अपना दिमाग है वैसा ही इंडियन का दिमाग करने की कोशिश करना। ये इंडियन को ख़राब करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर बड़े भी भोले बनते हैं, बहुत ज़्यादा भोले बनते हैं, मैं तो हैरान हूँ, इतने भोले बन के बेवकूफ़ बनाते हैं ना। इनकी शक्लों से, इनकी बातों से, इनके हाव भाव से पता चल जाता है। तो आज के लिए वीडियो इतनी है, लंबी हो जाएगी। तो भाई लोग, आगे भी मैं और वीडियो दिखाता रहूँगा पाकिस्तान वालों की, जो लोग सर ने पर्दाफाश किए हैं और कई और ने किए हैं। तो लोग सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इस वीडियो का।
तो आप उसको जाके चेक कर लेना और अपने भाई को याद रखना, ठीक है। और मेरा काम है यहाँ पे, मैंने खोला इसलिए नेशन फर्स्ट, हमने अपने नेशन के बारे में पहले सोचना है। हमने अपने जो ये सोच हमारी सोच खराब कर रहे हैं, उन सोचों को हमने अपने जहन पे हावी नहीं होने देना, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाता हूँ। आज मैं थोड़ा सा हार्श नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी बोल दिया है, ज़्यादा बोलने से भी फिर लोगों को भी लगता है कि बार बार एक ही बातें रिपीट करता रहता है। तो अपने यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। और शेयर ज़रूर कर दो भाई, अगर सब्सक्राइब नहीं करना तो कम से कम शेयर कर दिया करो, अपने ट्विटर पे कर दो ताकि और लोगों तक भी ये बातें पहुँचें। अपने ट्विटर पे कर दिया करो, अपने फेसबुक पे डाल दिया करो ऐसी वीडियो, ताकि उनको पता चले सच्चाई पाकिस्तानियों की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।